इस दुनिया में आया था कुछ हासिल करने, रह गया मैं सबका गुलाम बनके। पर अब इस दुनिया को मैं बदलूंगा, जाऊंगा कुछ हासिल करके। तो कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका दोस्त गुमनाम। जी हाँ, आपने सही नाम सुना, गुमनाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा वास्ट है। मैं शायद उतनी डिटेलिंग में नहीं बोल पाऊंगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट रहता है या लगता है कि हाँ कुछ मिसिंग है एंड आप उसमें कुछ नहीं समझ पा रहे हो, अगेन आई एम सेइंग यू कैन कनेक्ट विद मी वाया कमेंट्स और डीएम मी डायरेक्टली। रिस्पॉन्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, जेंडर इनइक्वालिटी। यस, जेंडर इनइक्वालिटी हमारे बाकी टॉपिक से बहुत अलग है, बट ये टॉपिक बहुत से लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जेंडर इनइक्वालिटी स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है किसी की थिंकिंग से जो आपकी सराउंडिंग में है, ठीक है। पर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या आपको फर्क पड़ता है किसी और के पर्सपेक्टिव से आपकी लाइफ में? अगर पड़ता है, छोड़ दो, इमीडिएटली छोड़ दो। आपकी लाइफ में किसका पर्सपेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए? वो है आप खुद। आपका ओपिनियन अपनी लाइफ के लिए क्या है, दैट शुड मैटर द मोस्ट, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर आपको जेंडर इनइक्वालिटी फेस करने को मिलती है, बी इट इन योर फैमिली, बी इट इन योर ऑफिस, बी इट इन योर कॉलेज और स्कूल, इट शुड नॉट मैटर यू। क्यों? क्योंकि ये आपको फील होगा जब आपके सामने वाले जेंडर को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही हो। अब वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा बिकॉज he or she has achieved something in life which you have achieved, which you think you have achieved, but शायद दूसरों को लगता है कि सामने वाले ने जिसको प्रेज किया जा रहा है उसने वो बेटर अचीव किया है, ठीक है। पर वो आपकी थिंकिंग में आपने ज़्यादा अच्छे से आप उसको डिजर्व करते हो, आपने उसको अचीव किया है अपनी लाइफ में। If you think you have achieved that thing in your life, it shouldn't matter कि दूसरे बंदे का क्या पर्सपेक्टिव या ओपिनियन है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको लगता है कि आपने वो अचीव नहीं किया है, तो आप अपनी लाइफ में एक छोटा शॉर्ट गोल सेट करिए टू अचीव दैट थिंग इन योर लाइफ। अब इससे दो चीजें होंगी। एक तो आप टेम्पररी उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे जिस टाइम पे वो हो रहा है, ठीक है, बट उसको आपको टेम्पररी अवॉइड करना है। द मोमेंट वो सिचुएशन खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको अपना वो जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको अपने फेजेस सेट करने हैं, आपको अपने स्टेजेस सेट करने हैं, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, the moment you start doing it and the moment you complete it, तो उस जर्नी में you will see a change in yourself, ठीक है, बिकॉज आप वो खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन आपकी लाइफ में ज्यादा मैटर करना चाहिए। सो वंस यू अचीव इट, यू विल फील लाइक कि यस आई हैव डन इट, आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ। तो आपका जो ओपिनियन है आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा आपकी नज़र में, एंड अल्टीमेटली वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ यू बीइंग अ गर्ल और अ बॉय, आपका ओपिनियन आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस लाइफ ना वो मतलब नहीं बोलना चाहिए, बट ना वो माँ बाप उस टाइम होंगे जब आप अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहे होंगे, ना वो कलीग्स आपके साथ होंगे, ना वो को स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे।
जो आपके साथ होगा वो आपकी थिंकिंग होगी, आपकी मेंटालिटी होगी, एंड आपका पूरा जो लाइफ साइकिल जो आपने जी है वो आपके सामने चल रही होगी। तो अगर उस टाइम आपका ओपिनियन क्लियर है कि यस दीज थिंग्स वर सेट बाय मी एंड आई हैव अचीव्ड दोज थिंग्स, तो आपको उस टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अभी की सिचुएशन में आपको वो चीज खराब लगती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैंने भी तो सेम चीज करी थी बट मुझे वो प्रेज नहीं मिला। दिस थिंग शुड नॉट मैटर एट ऑल। द थिंग विच शुड मैटर इज आपको आपकी लाइफ में क्या लगता है कि आपने वो चीज अचीव करी है या नहीं जो आपको करनी थी। अगर आपने नहीं करी है, डू योर हार्ड वर्क, ट्राई योर लेवल बेस्ट एंड ट्राई टू अचीव इट, एंड वंस यू अचीव इट यू विल हैव द बेस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू। आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड आप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और फोकस्ड हो जाएंगे लाइफ में। अब उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि आप खुद के नजरिए में, खुद की नजरों में आप एक अच्छे इंसान बन के डेवलप होंगे। तो वही मैं कह रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी यू जो अपनी नजरों में एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान होना चाहिए। एंड ये आपको गोल सेट कहाँ से करने हैं? दूसरों को देख के, खुद के साथ करने हैं, दैट यू हैव टू अचीव दिस, एंड वंस यू अचीव इट तो वो इनइक्वालिटी या जो भी डिस्क्रिमिनेशन आपने फेस किया है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा, बिकॉज आप खुद की नजरों में बहुत कुछ अचीव कर चुके होगे लाइफ में, आप खुद की नजरों में बहुत कुछ पा चुके होगे लाइफ में। तो दोस्तों आज का सॉल्यूशन, सजेशन यही है कि आपका ओपिनियन आपकी पर्सनल लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायसनेस आपको खुद की नजरों में ऊंचा बनना है। ठीक है, बी अ बेटर पर्सन फ्रॉम व्हाट यू वर येस्टरडे एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन जो कि आप अभी तक फेस करते आ रहे थे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मेरा ये ऑडियो सुनने के लिए। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें मिसिंग है या यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, यू आर फ्री टू कनेक्ट विद मी। आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ, इसी के साथ अलविदा, फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त गुमनाम।